Okay, children, listen once again. How are you? Fine? Now today I am starting exercise 7.6. That is integration by parts. Okay, children? So we are starting integration by parts. जैसा डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, इसी टाइप का इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है. क्लियर चिल्ड्रन? सो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता था? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. और यहाँ इसी टाइप का एक रूल है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट. दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं. उन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उनको सेपरेट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ओके, तो पहले मैं लिख के बताता हूं, फिर उसके बाद इसको करते हैं. तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट. Clear children? Suppose we are having x into x square plus 1. Sorry, sin x into x into sin x. एक बार फिर से लिखते हैं, x into sin x. क्लियर? तो रूल क्या है? इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड फंक्शन. क्लियर? एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड फंक्शन मान लिया. जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो डिफरेंट फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन. तो जब दो डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है? ओके, तो इनमें से किसी एक को फर्स्ट लेना और किसी एक को सेकंड लेना. तो मैंने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना. ओके, तो इसके लिए रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ओके, और इसके बाद इसका फिर से इंटीग्रेशन. एक बार फिर समझो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. सो दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेशन को करना है, तो इस वजह से इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो फर्स्ट फंक्शन, once again I am repeating, first function integration of second minus differentiation of first into integration of second. अब यहाँ इस रूल को यहाँ लगाते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? x, और सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास? sin x. तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन sin x. sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है? तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस cos x. ओके, सो माइनस x cos x प्लस cos x, और cos x का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है. बस आपको यहाँ इसी बात पे ध्यान देना है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, माइनस cos x होता है sin x का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया. इस टर्म का दोबारा से इंटीग्रेशन करना होता है. ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट इज प्लस sin x cos x plus sin x plus 2. So this will be the final answer. Okay children? तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात और बतानी है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि which function will be the first function and which function will be the second function. फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, कैसे हम यूज करेंगे कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड.
तो इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर रूल है जिसे बोलते हैं हम आइलेट रूल, आइलेट। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, L means log function, A means algebra, T means trigo, and E means exponential function. Exponential. Clear children? So once again, I means inverse function, L means log function, A means algebra, E means trigonometry और E means exponential function। तो इस प्रेफरेंस में अगर क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप की टर्म्स गिवन हैं तो इस प्रेफरेंस में हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट इसको लेंगे और सेकंड इसको लेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन एक साथ गिवन है तो फर्स्ट लेंगे इनवर्स को और सेकंड लेंगे लॉग। Similarly, if we are having inverse function and algebra function, so we will take inverse function as first function and algebra function as second function. Similarly, if algebra and trigonometry function are given, so algebra will be the first and trigonometry will be the second function. Okay children? तो ये मेथड हुआ किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है। Is it okay children? So now we are starting exercise. So this was first question of exercise 7.5. Sorry, 7.6. So this is the first question of exercise 7.6. First question. तो इसी क्वेश्चन से मैंने इसका मेथड भी बता दिया आपको और किस फंक्शन को फर्स्ट लेना है, किस फंक्शन को सेकंड लेना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो डू इट। X log 2x, question number 5, exercise 7.6. Question number 5, x log 2x dx. ओके, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है बताओ चिल्ड्रन। x एल्जेब्रिक फंक्शन है और log 2x लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ साइड में देखो, विच वन विल बी टेकन फर्स्ट। लॉग फंक्शन पहले है और अलजेब्रा बाद में, तो लॉग को पहले लिखना है, पहले लिखना नहीं, फर्स्ट फंक्शन मानना। log x will be the first function and algebra will be the second function. Okay, so this is first and this is second. Okay, बिना फर्स्ट सेकंड लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो आपको फर्स्ट और सेकंड तो लेना ही लेना है। तो टेक log 2x फर्स्ट फंक्शन। तो log 2x फिर से रूल लिख देता हूं एक बार। So what is the question? What is the integration by part? First function integration of second minus differentiation of first into integration of second. Okay? और उसके बाद फिर से integration. First function integration of second, differentiation of first into integration of second. तो पहले first function लिखेंगे। First function क्या है हमारे पास? log 2x. ब्रैकेट लगाएंगे log 2x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन x² by 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log 2x का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हो 1/2x। log के आगे जो भी कोई टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो log 2x will be 1/2x and after that integration differentiation of log 2x, that is 1/2x, or differentiation of 2x is 2. Clear? Now integration of x² by 2 और उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन। So 2 is cancelled by 2, 1 of the x is cancelled by 1 of the x. So it will become log 2x into x² by 2 minus 1/2 और यहाँ सिर्फ x बचा अब हमारे पास। कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो log 2x
इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c. So at last answer will be log 2x into x square by 2 minus 1 by 4 x square plus c. So ये इसका फाइनल आंसर हो गया. तो एक बार और समझ लो बाई पार्ट्स का रूल क्या है. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ये इसका रूल है. ठीक है. तो रूल लगाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है पहले कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है. तो उसके लिए मैंने मेथड बताया आई लेट. आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स अलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल. इस प्रेफरेंस में हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है. तो मैंने ऐसे ही डिसाइड किया. सो दिस विल बी द फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकंड. फर्स्ट को लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2. फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2. तो कुछ टर्म कैंसिल हो गई तो बची हुई टर्म है उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. X into cos inverse x. X into cos inverse x. So first of all, you have to check which function will be the first function. First of all, you will check it. So from here, x is algebraic function, cos inverse x is inverse function. So what is inverse function here? So inverse function first function. तो अगर इनवर्स है हमारे पास और अलजेब्रा है तो इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और अलजेब्रा को सेकंड लेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इनवर्स विल बी द फर्स्ट एंड अलजेब्रा विल बी द सेकंड. क्लियर? सो दिस विल बी सेकंड एंड दिस विल बी फर्स्ट. ओके चिल्ड्रन? सो नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx और इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट फंक्शन है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2. ओके. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर अंडर. ओके चिल्ड्रन? और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x स्क्वायर बाई 2. क्लियर? तो ये हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा हुआ, लेकिन अभी इतने पार्ट का इंटीग्रेशन करना बाकी. ओके. सो cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का प्लस हो गया है एक्स स्क्वायर 1/2 आउटसाइड. दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके चिल्ड्रन? अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से करना है. तो इस पार्ट को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे मेथड आपको यूज करना होगा. ओके. अगर यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर नहीं होता तो ये डायरेक्ट cos इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाता, लेकिन पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर को रिमूव करना जरूरी है. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव एक्स स्क्वायर फ्रॉम हियर. Now I am taking second part only. 1/2 का मल्टीप्लाई भी हम बाद में कर लेंगे. This is first part and this is second part. इस second part का इंटीग्रेशन करना है. x स्क्वायर second part. x स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके चिल्ड्रन? तो पहले मैं क्या काम करता हूं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके जैसी टर्म हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं. हम ऐसा लिखते हैं इसको
यहाँ माइनस लगाया हमने पहले बाहर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब एक माइनस यहाँ लगा दिया, एक माइनस यहाँ लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब +1 एंड -1 ऐसा लिख दिया, क्लियर बेटा। एक बार फिर से सुनो, यहां हम माइनस लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टर्म प्लस की, ये प्लस की टर्म, तो यहां हम माइनस लगा रहे हैं तो यहां भी माइनस लगा देते हैं। फिर उसके बाद +1 एंड -1, ओके। अब क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ऐसे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट माइनस माइनस विल बिकम +1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब दोनों जगह मुझे dx लिखना चाहिए, आप लोग भी याद रखेंगे, dx को ना भूल जाएं आप लोग, ओके। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ क्या हुआ, अंडर रूट डिनोमिनेटर में, नीचे वाले अंडर रूट से ऊपर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट, इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो ये न्यूमरेटर में अंडर रूट आ जाएगा, ओके। प्लस इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो या तो हम इसको माइनस कॉस की टर्म में लिखें, क्योंकि ऑलरेडी कॉस की टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करना अभी बाकी, इस टर्म का करना बाकी है। इसका वो लंबा वाला मेथड यूज करेंगे, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार आप लोग बता दें। सो दैट इज x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ओके चिल्ड्रन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा, तो ये बन जाएगा x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a क्या है यहाँ, a की वैल्यू 1, तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 1, x अपॉन 1 को x ही लिखेंगे हम, और इसके बाद लास्ट में ये टर्म लिख देंगे कॉस इनवर्स x, ओके चिल्ड्रन। इसको कॉस इनवर्स x लिखें, चाहे प्लस साइन इनवर्स x लिखा रहने दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, तो प्लस साइन इनवर्स x ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो गया प्लस साइन इनवर्स x, ओके। तो अब कंबाइंड आंसर क्या हुआ, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, सो टोटल कंप्लीट आंसर cos इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस, अब यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, -x/2 1 माइनस x² अंडर रूट प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ओके चिल्ड्रन। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, तो साइन इनवर्स x में से हाफ साइन इनवर्स x माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन इनवर्स x आंसर आ जाएगा जब इसको ओपन करेंगे। तो cos इनवर्स x² माइनस x/2 √1 माइनस x² माइनस इन दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, क्लियर चिल्ड्रन। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होता इस टाइप का, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां जाके एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो गई इस क्वेश्चन में, तो इसमें हमें भी दूसरा मेथड भी लगाना पड़ा, पहले x² को रिमूव करना पड़ा, x² को रिमूव करते करते क्वेश्चन काफी लंबा हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जनरली क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टर्म बीच में स्पेशल टाइप की आ जाती है, तो वहाँ स्पेशल इंटीग्रेशन यूज होता है। स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोगों ने किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है चिल्ड्रन, ओके। So do one more question, question number 14.
Now question number 40. X into log x whole square. X into log x whole square into dx. So clearly children, you can define yourself. This will be the first function, this will be the second function. अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, अब आपको रूल का पता चल गया है, ठीक है? So this will be the first function, this will be the second function. So log x whole square will be the first function. So अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखूंगा, log x whole square will be the first function into integration of second x square by 2 minus, okay children? अब log x whole square का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो पहले पावर का करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर का करेंगे, 2 log x, ये पावर का हो गया, इसका हो गया पावर। अब log x का करना है, तो दैट इज 1 अपॉन x, ओके? तो ये इंटीग्रेशन हुआ log x होल स्क्वायर का, 2 log x रेज़ टू पावर 1 और log x का हो गया चेन रूल से 1 अपॉन x। अब x का इंटीग्रेशन इनटू x स्क्वायर बाय 2, ओके चिल्ड्रन? तो 2 is cancelled by 2 and 1 upon x is also cancelled by 1 upon x. x से x cancel हो गया. So log x whole square into x square by 2 minus log x into x only. Clear children? Log x into x. अब फिर से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो यहाँ बाई पार्ट्स फिर से लगाएंगे। तो log x होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बिग ब्रैकेट, सो log x फर्स्ट फंक्शन x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर? प्लस 3 और यहाँ इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। एक x से एक x कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 बाहर आ जाएगा, सो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 1/2 और यहां सिर्फ x बचेगा। क्लियर चिल्ड्रन? माइनस माइनस प्लस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x 1/2 बाहर आ गया, तो यहां सिर्फ x बचा और x का इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, तो log x फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2. So this is the final answer of this question. Clear children? Hope you are understanding. Take one more question. Question number 16. Question number 16. Ex sin x plus cos x. Clear children? So we are having the question like ex outside sin x plus cos x. ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin x और प्लस cos x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जिनमें ex ब्रैकेट के बाहर होता है एक स्पेशल टाइप का रूल लगता है, तो वो स्पेशल टाइप का रूल क्या है जरा देखो आप लोग। इसका रूल ये है ex fx प्लस f डैश x, देन आंसर इज ex fx। एक बार फिर से समझ लो, ex ब्रैकेट के बाहर है
अंदर कोई फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ लिखा हुआ है, तो आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं EX इंटू एफ एक्स। और वही सिचुएशन देखो हम यहाँ देखते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा EX साइन एक्स। ये सिर्फ उन क्वेश्चंस में है जिसमें EX क्वेश्चन से बाहर लिखा होता है, या एक पार्ट का दूसरा क्वेश्चन, एक पार्ट दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तब भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर EX ना भी हो, लॉग वाले फंक्शन में भी कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि या तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें या डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लें। तो पहले मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूं। तो पहले इसको देखो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। EX साइन एक्स, ओके, प्लस EX कॉस एक्स। तो मैं दोनों पार्ट को अलग से सॉल्व करता हूं। सो दिस वन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस वन विल बी द सेकंड फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा लास्ट फंक्शन माना जाता है। तो साइन एक्स विल बी द फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ EX माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ EX इंटू dx, और इसको एज इट इज लिख लेंगे अलग से EX cos। तो जनरली ये वाली टर्म चिल्ड्रन कैंसिल हो जाती है। हमने तो यहां रूल लगाया आइलेट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमने सिर्फ इतना पार्ट सोल्व किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहां जब अंडर इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है और ये वाली टर्म अलग से इंटीग्रेशन करनी होती है, तो एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, तो आधा क्वेश्चन जनरली अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। सो रिमेनिंग आंसर इज EX sin x, सॉरी EX sin x प्लस C। अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर यहीं लिख सकते हैं। तो EX sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो और EX इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रखा है, तो विल sin x इंटू EX विल बी द फाइनल आंसर। बस सीधा हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? वैसे मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि आधा पार्ट क्वेश्चन का कैंसिल हो जाता है, जो बचता है पार्ट वो आंसर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये फॉर्मूला बनाया कि fx प्लस f डैश, अगर एक पार्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है तो पहला वाला पार्ट ही आंसर होता है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। EX 1 upon x minus 1 upon x square, ओके चिल्ड्रन। यहां भी वही सिचुएशन है, 1 upon x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon x स्क्वायर होता है। सो वी कैन राइट डायरेक्टली, वी नो दैट EX fx plus f dash is equal to integration of this one is equal to EX fx। क्लियर चिल्ड्रन? अब जितनी देर में हम ये लाइन लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे, इतनी देर में तो हम एक पार्ट को सॉल्व भी कर लेंगे और कैंसिल भी कर देंगे। तो इसको हम अलग अलग अगर सॉल्व करते हैं, अगर अलग से सॉल्व करते हैं, तो EX इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस EX इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दीज आर टू सेपरेट क्वेश्चन। तो हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो EX 1 अपॉन एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि अलजेब्रा है, ये फर्स्ट ये सेकंड। So 1 upon x will be the first function, EX will be the second function, minus differentiation of 1 upon x minus 1 upon x square, 1 upon x square, 1 upon x का differentiation minus 1 upon x square क्यों होता है? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका differentiation ये क्यों होता है, minus 1 upon x square। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x raised to power minus 1।
अब x रेज टू पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 x रेज टू पावर माइनस 2, सो दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों होता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर? तो 1 अपॉन एक्स फर्स्ट फंक्शन, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ex का इंटीग्रेशन ex, और ये वाली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे ex इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सो ex इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ex 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस ex इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। So this whole term is cancelled by this whole term. So remaining term is the answer ex into 1 upon x. Clear children? So e raised to power x into 1 upon x plus c will be the final answer. तो हम चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे हम इसको डायरेक्टली कर लें। ओके, तो आंसर सेम ही आता है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो डू वन मोर क्वेश्चन। Question number 20, that is also very important question. X minus 3 upon x minus 1 whole cube ex dx. Listen children, जनरली जब भी कभी ex होता है, whenever you are having ex, तो ex वाला ही फॉर्मूला लगेगा ex into fx। लेकिन यहां ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये क्यूब है नीचे, तो इसको भी एडजस्ट करके वैसे ही लिखना है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी उसके जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, कुछ अपने अकॉर्डिंग टर्म्स को एडजस्ट करना है। तो इस x माइनस 3 को आप कैसे एडजस्ट करोगे? x माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। तो यहाँ x माइनस 1 होल क्यूब, यहाँ भी x माइनस 1 होल क्यूब। क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और ex को बाहर लिख दिया इंटू dx। एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन? ये माइनस 3 था, माइनस 3 को माइनस 1 और माइनस 2 लिखा, और दोनों के नीचे डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, x माइनस 1 होल क्यूब। यहाँ x माइनस 1 एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो h स्क्वायर आ जाएगा। सो ये क्या बन गया, 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इंटू ex dx। अब यहाँ भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और ex बाहर है, तो क्या आंसर हुआ, ex इंटू दिस, ये सीधा आंसर है इसका। क्लियर चिल्ड्रन? तो वंस अगेन आई एम राइटिंग, पहले साइड में करके दिखा दूं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये क्यों होता। तो x माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 2, सो दैट विल बिकम माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये क्या सिचुएशन हो गई अब आपके पास, fx प्लस f डैश है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, और ब्रैकेट के बाहर ex है, और इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। सो व्हाट विल बी द आंसर, ex fx प्लस c। तो ex तो है हमारे पास, ex तो ये रहा, fx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर plus c. Clear children? So this is the final answer and this is the end of this exercise children. Next time we will do some more questions. Okay children, thank you very much.